हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योगा थेरेपी। सो लेट्स वी स्टार्ट। इसमें फर्स्ट है कि योगा थेरेपी क्या होता है। योगा इज़ ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया। योगा एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, एक डिसिप्लिन होता है जो कि इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुआ है। सेकेंड है, योगा थेरेपी इज़ अ वे टू ग्रेजुअली मूव द इंडिविजुअल इनटू ए स्टेट ऑफ इक्वानिटी। योगा थेरेपी एक वे है, एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम इंडिविजुअल को एक ऐसे स्टेट में मूव कर सकते हैं जो कि इक्वानिमिटी की होगी, कामनेस की स्टेट होगी, जिससे कि वो रिलैक्स फील कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू जॉइन। जो योगा वर्ड है वो संस्कृत रूट के युज से आया है, जिसका मतलब होता है टू जॉइन। अब इसमें नेक्स्ट है डेफिनेशन। Yoga therapy is the process of empowering the individual to progress toward improved health and well-being through the application of the philosophy and practice of yoga. योगा थेरेपी एक प्रोसेस होती है इंडिविजुअल को एम्पावर करने की, उसको बढ़ावा देने की, कि वो एक ऐसे स्टेट की ओर अग्रसर हो, प्रोग्रेस करे, जिससे कि उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके एंड वो वेलबींग की स्टेट को अचीव कर सके। और ये फिलॉसफी का एप्लीकेशन होता है एंड योगा प्रैक्टिस का एप्लीकेशन होता है। अब है एम्स ऑफ योगा थेरेपी। इसमें जो फर्स्ट एम है वो है टू ब्रिंग बैलेंस इनटू द बॉडी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। फर्स्ट टाइम ये कहता है कि पर्सन की जो बॉडी में फिजिकली एंड मेंटली और इमोशनली बैलेंस बनता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है टू सी दो द इल्यूज़न, मतलब कि माया, एंड परसीव द ट्रू रियलिटी। योगा थेरेपी की हेल्प से इंडिविजुअल रियलिटी एंड इल्यूज़न के बीच में डिफरेंस कर सकता है। थर्ड पॉइंट है इट विल ब्रिंग लाइब्रेशन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। योगा थेरेपी की हेल्प से पेन को रिलीव किया जा सकता है और उसके सफरिंग को, मतलब जो भी डिजीज़ से वो ग्रसित है, जैसे साइकेट्रिक डिजीज़ है या कोई भी फिज़िकल डिजीज़ है, उससे हम उसको रिलीव प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब इसमें लास्ट पॉइंट है इट लीड्स टू लास्टिंग हैप्पीनेस। योगा थेरेपी की हेल्प से पर्सन हैप्पीनेस को अचीव करता है। अब है टाइप्स ऑफ योगा थेरेपी। इसमें फर्स्ट है हॉट थेरेपी। हॉट थेरेपी में क्या होता है कि एक रूम होता है, उसमें हम टेम्परेचर सेट करते हैं 105 डिग्री एंड 40% ह्यूमिडिटी होती है उसके अंदर, एंड उसमें 26 बेसिक पोस्चर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि 2 बार परफॉर्म किए जाते हैं। ये हेल्पफुल होता है मसल्स को रिलैक्स करवाने में। नेक्स्ट है कृपालु योगा थेरेपी। इसमें ये भी और योगा थेरेपी की तरह ही है, इसमें भी प्राणायाम और आसन्स यूज़ किए जाते हैं जो कि, और एक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ की जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। थर्ड है फोनिक्स राइजिंग थेरेपी। इसमें जो मोस्टली जो फोकस किया जाता है वो योगा पोजेस पे, बॉडी साइकोलॉजी पे, ब्रीदिंग टेक्निक्स पे, जो कि हेल्पफुल होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है अनुसारा योगा थेरेपी। इसमें जो मोस्टली फोकस किया जाता है वो माइंड, बॉडी एंड हार्ट के कनेक्शन पे किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कुंडलिनी योगा थेरेपी। इसमें जो कुंडलिनी एनर्जी होती है वो बॉडी में रिलीज़ करवाई जाती है, जो कि मोस्टली लोअर स्पाइन में। नेक्स्ट है तंत्र योगा थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ब्रोकन रिलेशनशिप्स हो गई, गिल्ट हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इन सब को डील किया जाता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट योगा थेरेपी। इसमें जो भी पेशेंट है उसको फॉरेस्ट में ले जाया जाता है और वहाँ पे योगा थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है। ये टेक्नोलॉजिकल गैजेट से दूर एक कामनेस के अंदर योगा थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे कि नेगेटिव थॉट्स कम होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल थेरेपी। इसमें बैलेंस एंड पेन मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। एंड लास्ट है इंटीग्रेटिव योगा थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसको रिफ्रेश्ड एंड रिलैक्स फील करवाया जाता है। उसको, मतलब पेशेंट को ऐसे योगा थेरेपी दी जाती है ताकि वो एक्सपीरियंस करता है कि वो रिफ्रेश्ड है, रिलैक्स है। अब नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ योगा थेरेपी। इसमें फर्स्ट टेक्निक है कॉन्शियस अटेंशन टू द ब्रेथ। जब भी हम किसी पेशेंट को योगा थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं तो जो पहली टेक्निक है वो ये है कि जो कॉन्शियस अटेंशन होना चाहिए हमारी ब्रेथ पे।
सेकंड है मेडिटेशन ऑन द पोजेस। जो भी पोजेस योगा पोजेस हमको सजेस्ट किए गए हैं उनको मेडिटेट करना है। रिपीटेशन ऑफ ए मंत्र, जो भी मंत्र सजेस्ट किया गया है उसको रिपीट करना है। कल्टिवेट माइंडफुलनेस विद लाया योगा। लाया योगा से यहाँ पे मतलब है कि कुंडलिनी योगा से उसको कल्टिवेट करना है, मतलब उसको विकसित करना है। ट्राई योगा निद्रा टू एक्सपीरियंस डीप रिलैक्सेशन। जो भी अगर डीप रिलैक्सेशन चाहिए तो हमको योगा निद्रा ट्राई करना है। अब इसमें नेक्स्ट है मेरिट्स। तो सभी जानते हैं कि योगा थेरेपी के बहुत से मेरिट्स हैं। तो इसमें फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिर साइकोलॉजिकल भी और स्पिरिचुअल भी। तो फर्स्ट है इसमें फिजियोलॉजिकल मेरिट्स। तो फिजियोलॉजिकल मेरिट्स में यह आता है कि अगर कोई भी पेशेंट है जो फिज़िकल डिजीज़ से ग्रसित है, जैसे कि अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, पेन मैनेजमेंट, और भी हो सकता है जैसे कि वेट रिडक्शन करना है, आर्थराइटिस हुआ है, बैक पेन हो रहा है, उसको रिलीव करवाने के लिए भी हम योगा थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं पेशेंट को। सेकंड है साइकोलॉजिकल मेरिट्स। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, अगर पेशेंट को सेल्फ अवेयरनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो योगा थेरेपी दे सकते हैं। मेंटल परफॉर्मेंस के लिए दे सकते हैं, मूड चेंजेस हो रहे हैं या वाइटलिटी, डिप्रेशन, इनके लिए दे सकते हैं। थर्ड है स्पिरिचुअल मेरिट्स। इसमें है कि जब हम योगिक स्पिरिट को अचीव कर लेते हैं तो हम खुद को पहचानने लग जाते हैं, मतलब खुद को डिस्कवर कर लेते हैं, जैसे खुद की वैल्यू को पहचान जाते हैं। जैसे हम हैं वैसे हम खुद को एंजॉय करने लगते हैं। एक हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट होती है इससे। और हम खुद को एक शांतिपूर्ण वातावरण में महसूस करने लगते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। सभी जानते हैं कि योगा थेरेपी के बहुत सारे मेरिट्स हैं, बट देखा गया है कि बहुत से डीमेरिट्स भी हैं। बहुत सी स्टडीज़ में पता चला है कि बहुत से डीमेरिट्स भी है। तो फर्स्ट है फिज़िकल। इसमें रिस्ट पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन, पुलिंग मसल्स, मेंटल इनस्टेबिलिटी हो सकती है, एंकल पेन एंड नी पेन। फिज़िकल इंजरी के कारण ये सब हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बिना इंस्ट्रक्टर की हेल्प के योगा पोजेस कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें फिज़िकल डिमेरिट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकंड है मेंटल इंस्टेबिलिटी। इसमें फर्स्ट है शूडो डेथ। शूडो डेथ से मतलब है कि फॉल्स डेथ, और ये जो कंडीशन है वो पेशेंट खुद क्रिएट करता है। नेक्स्ट है शूडो साइकोसिस। शूडो साइकोसिस में क्या होता है कि साइकोसिस तो आप जानते हो कि रियलिटी से दूर, रियलिटी का पता नहीं होता है पेशेंट को। तो शूडो का मतलब फॉल्स रियलिटी का पता नहीं होता है पेशेंट को। कन्फ्यूज़न के स्टेट में भी जा सकता है पेशेंट, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, इंक्रीज एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल पैटर्न्स, हेडेक, टेम्पररी ब्लाइंडनेस। ये बहुत कम देखा जाता है कि पेशेंट को सुसाइडल पैटर्न्स यूज़ करे पेशेंट। और बहुत से योगा पोजेस ऐसे भी हैं जिनमें पेशेंट डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जा सकता है। जैसे कि अगर हम हॉट योगा थेरेपी दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्वेटिंग होती है, फ्लूइड लॉस होता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। थैंक यू।